मिनट। हाँ सर। अभी आप लोग आई हो। हाँ सर। अभी आप लोगों का मैं नाम पते नोट करके एक मुकदमा कायम कर दूं, आप कहीं की नहीं रहे। हाँ, कहीं की नहीं रहेंगे आप कानून के ये, और फिर केस चलेगा कम से कम 15 साल। आपकी शादी भी हो जाएगी तो आपको हजारों बार पेश यहाँ आना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद लोधी। ना ही मैं बीजेपी विरोधी हूं और ना ही मैं कांग्रेसी सपोर्टर हूं। मैं ये वीडियो किसी भी राजनीतिक गतिविधि के चलते नहीं बना रहा हूं। मैं केवल और केवल आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि देखिए किस तरीके से अगर आप अपनी आवाज़ उठाते हैं, आप किसी चीज़ का पूछते हैं या फिर आप अपनी कोई बात रखना चाहते हैं तो आपके लिए यह कह के डराया धमकाया जाता है कि आप पे अभी हम मुकदमा कायम कर देंगे। जो कि आपने जिस तरीके का वाकया अभी देखा छात्रों के साथ। इन छात्रों की सिर्फ गलती क्या है कि यह मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2020 के नोटिफिकेशन को लेकर मंत्रालय में जाके मांग कर रहे थे और पिछले कई महीनों से इस कार्य में कार्यरत हैं या फिर ये हर बार कहीं ना कहीं धरना कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। इसके पहले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी को भी धरना देकर ज्ञापन दिया गया है, तब उन्होंने बोला कि हाँ नोटिफिकेशन निकाल देंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं प्रक्रिया विलंबित होती जा रही है और इन छात्रों का कहना या मांग सिर्फ इतनी है कि कोरोना से पहले बेरोजगारी मार देगी। तो ये बात तो हकीकत है, ये सब जानते हैं, लेकिन अनजाने बने हुए हैं। अगर आप मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन निकाल देंगे तो मध्य प्रदेश के लगभग 15-20 लाख जो युवा हैं जिनको अभी मानसिक तनाव या मेंटली पैनिक से जो गुजर रहे हैं कोरोना के, तो उनका जो ध्यान है वो कहां पे डाइवर्ट हो जाएगा? पढ़ाई में। और वो थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आने की वजह से पढ़ाई करने लगेंगे। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि आप एग्जाम अभी करा लीजिए, कोरोना में एग्जाम आप 2021 में करा लीजिए, 21 में मन ना हो तो 22 में करा लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बशर्ते नोटिफिकेशन आ जाएगा तो लोगों के दिमाग में एक मेंटलिटी सेट हो जाएगा, एक गोल सेट हो जाएगा कि हमें वहां तक जाना है, मंजिल हमारी वहां तक है। लेकिन अभी वह हालात नहीं है, ना ही कोई यहाँ पे नोटिफिकेशन है, ना ही कोई पिछले 3 साल से पुलिस की भर्ती है। तो इस वजह से बेरोजगार युवाओं ने मंत्रालय में जाके धरना या विरोध प्रदर्शन किया हुआ था, जिसमें आपको पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं कि आप पे हम मुकदमा कायम कर देंगे। दूसरा, जो सीएम के गार्ड होते हैं वो क्या बोल रहे हैं, क्या सीएम ऐसे एरो गैरों से मिल लेगा? अरे भाई, तो ये बताइए मेरे लिए कि एरा गैरा है कोई एक छात्र जो प्रदेश का युवा है जिसने वोट डाल के आपको सीएम बनाया, विधायक बनाया हुआ है, आप उससे बोल रहे हैं कि सीएम क्या एरा गैरे से मिल लेगा? तो एक एरा गैरा हो गया आदमी, आप सीएम बन गए। कल तक आप जब सीएम नहीं थे तो कोई एरा गैरा नहीं था। दूसरी बात, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक प्राइवेट संस्थान कोचिंग चलाता हूं और पढ़ाता हूं। मेरा यहां पर राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब जब छात्रों के हित की बात आएगी तो मैं लड़ूंगा, लड़ता आया हूं और लड़ता रहूंगा। मेरा यहां पर कोई राजनीतिक वो नहीं है, लेकिन मैं बात हमेशा अपने हक की और छात्रों के हित की करूंगा क्योंकि वो मैं काम करता हूं। दूसरी बात, एक जो हमारे बेरोजगार यूनियन लीडर के जो अध्यक्ष हैं, बेरोजगार यूनियन लीडर हैं, अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है दिनेश चौहान सर, उन्होंने बात सही बोली। आप देखिए वीडियो में पहले। 3 साल से तैयारी कर रही है, देखिए कोई 35 साल का खड़ा है, कोई 36 साल का खड़ा है। अरे क्या इसकी गलती बेचारे की, क्या इसकी गलती है? आप बिना विधायक के लिए, बिना विधायक के चुनाव लड़े, आप बन जाते हैं क्या मंत्री? अरे तो हमें भी तो बना दो कांस्टेबल साहब, एग्जाम ले लो, आप एग्जाम ले लो। अब यहां पर चौहान सर ने क्या बोला हुआ है कि आप बिना विधायकी जीते, बिना चुनाव लड़े मंत्री बन सकते हैं, तो आप नोटिफिकेशन क्यों नहीं दे सकते? या फिर आप नोटिफिकेशन नहीं दे रहे, आप ऐसे ही कांस्टेबल बना दो। यहां पे आप एक कांस्टेबल के लिए नोटिफिकेशन नहीं निकालना चाहते और आप बिना विधायक बने हुए क्या है, बिना विधायकी जीते हुए क्या मंत्री बने घूम रहे हैं और पूरा प्रशासन हिलाए हुए हैं। तो ये कहां की बात सही है? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती है। इसको राजनीति से बिल्कुल भी ना जोड़ें, लेकिन मैं मांग करता हूं कि आप नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी निकालें क्योंकि बेरोजगारी हकीकत में मार रही है। चाहे आप देखें कोचिंग सेक्टर या जो एजुकेशन सेक्टर है पूरा का पूरा ठप पड़ा हुआ है, लेकिन इस पे किसी की नजर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको किस बात की पड़ी हुई है? उपचुनाव में सीटें जीतना, क्योंकि ये कांस्टेबल बोल भी रहे हैं आपके। देखिए, ये कह रही हूँ नोटिफिकेशन आउट कर, बाकी जब कोई काम नहीं होगा जब तक उपचुनाव नहीं होगा। कांस्टेबल तो बना दो, सीएम तो बहुत बड़ी बात है, क्यों बन जाए? बड़ी बात नहीं बनना था, राजनीति में घुसना ही नहीं। बनेंगे इनको बैठा लो जरा गाड़ी में, सबको बैठा के इनको गाड़ी में बताता हूँ कि सीएम कैसे बनता है।
कि उपचुनाव के पहले कोई वैकेंसी या कोई भर्ती नहीं हो सकती। तो इसका मतलब सीधा सा साफ है कि आपको अपनी सीटें जीतना है, आपको अपनी सत्ता दिख रही है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। कितने बेरोजगार युवाओं ने अभी तक सुसाइड कर लिया है इस अंदेशे के चलते हुए कि पता नहीं कब वैकेंसी आई, कब नौकरी चलेगी, या तंगहाली की वजह से। दूसरा, जो युवक युवतियां कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, उनके घर वाले भी उनको टॉर्चर या ताना देने लगे हैं कि कब तक तैयारी करोगे, कब होगा सिलेक्शन, क्योंकि घर वालों की भी इसमें गलती नहीं है। उनको नहीं आइडिया कि वैकेंसी आती है, कब आएगी, कब आती है, कब इनका सिलेक्शन होगा, कैसे होगा, ये उनको कोई आइडिया नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ इतना आइडिया है कि भाई हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को सर्विस या नौकरी लगना चाहिए। लेकिन जब नौकरी निकलेगी नहीं तो लगेगी कहां से, ये बहुत बड़े सवाल हैं। मैं चाहता हूं कि आप उन चौहान सर के लिए जो अध्यक्ष हैं बेरोजगार यूनियन के, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। जैसे कि मैं खुद की बात करता हूं तो मैं प्रत्यक्ष भोपाल पहुंच के उनका सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूं, इस वजह से मैं अप्रत्यक्ष ही वीडियो बना के और उनकी बात जनता और सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। तो आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उनकी बात और हम सब छात्रों की बात सरकार और जनता तक सब जगह पहुंचे तो कुछ इससे होगा। और आपको पता है संगठन में शक्ति होती है, तो आप अपनी युवा शक्ति को पहचानिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि कुछ आपके लिए वैकेंसी आए मध्य प्रदेश में, मतलब मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो, जिस वजह से आप पढ़ाई को अग्रसर अपना जारी रख सके आगे। धन्यवाद।